Good afternoon, class. We are doing this chapter, Role of the Government in Health, and we have already 2 lectures on this. This is part 3, and today we will know some more new topics on this chapter. We have discussed that what is health and were some important facts on the chapter health. हमने जाना कि health क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हेल्थ के बारे में हमने जाना है. इंडिया में हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है एंड ऑल दैट. सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. इन इंडिया हेल्थ सर्विसेज को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. सो व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज? पब्लिक हेल्थ सर्विस में हम देखते हैं कि पीपल हैविंग लो इनकम गो टू द पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज. पब्लिक मीन्स जैसे जनता के लिए, ठीक है ना. तो पीपल जिनका इनकम लो है, वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा पैसे, दे गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. सरकारी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में जाते हैं. So, the government hospital, dispensaries, health center come in the public health services. Now, private health services. The people who have better means of money, they visit to the private hospital and nursing homes where they get good facilities. Private health services वो services है जहाँ आपको हर चीज़ के लिए पे करना होता है और ये comparatively government hospital से बहुत ज़्यादा होता है. So basically what we saw, health services can be divided into basically broadly 2 types, public and private health services. Public health services are for all the public and especially for the poor people, and they are almost free of cost or at a very low cost. And private health services, the cost of medical services are higher than, or in some cases very higher than the public health services. Okay, so now we will move on to a case study. We will go through a story of Hakim Sheikh. Okay, as I told you in the earlier lecture that right to good health is also our constitutional right. It is what is the role of the constitution in health. कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्थ के क्षेत्र में क्या रोल है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमें गुड हेल्थ के लिए हमारा ये सरकार का दायित्व है कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ गुड रहे, उनको गुड सैनिटेशन मिले, गुड एनवायरनमेंट मिले जिससे कि वो हेल्दी रह सके. तो एक स्टोरी हम देखते हैं हाकिम शेख का. हाकिम शेख एक व्यक्ति हैं. ही वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, an organization of agricultural laborers in West Bengal. पश्चिम बंग मजदूर खेत समिति एक संस्था थी जिसके वो मेंबर थे हाकिम शेख. ये क्या था? बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मतलब जो खेती करते हैं, खेतीहर मजदूर का ये एक ऑर्गेनाइजेशन था. व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1992 में वो एक रनिंग ट्रेन से गिर जाते हैं. हाकिम शेख एक रनिंग ट्रेन से गिर जाते हैं एंड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही गॉट मेनी इंजरीज. बहुत सारी इंजरीज उनको होती है. सो क्या हुआ? ही वॉज रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता. कोई भी होगा ऐसे मीडियम क्लास का व्यक्ति या लोग इनकम ग्रुप का, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. सो ही ऑल्सो वॉज एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सो हाकिम शेख वॉज रश टू अ hospital in West Bengal, Kolkata. What happened there? He was refused admission and treatment because in the hospital there was no bed available there. तो जब वो एक हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनको भर्ती करने से मना कर दिया. कहा कि यहाँ पे बेड ही नहीं है तो हम कैसे आपको भर्ती करें, ठीक है. सो वहाँ से फ्रॉम देयर दे वेंट टू द नेक्स्ट हॉस्पिटल and there they were also refused admission. Why? Because they told that कि यहाँ पे कोई specialized doctor नहीं है. So
ट्रीटमेंट उनको वहाँ भी नहीं मिलती है। मतलब 2 हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया, इतना सीवियरली इंजर्ड पर्सन, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर क्या होता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट, आफ्टर 14 आवर्स, मतलब एक्सीडेंट होने के 14 घंटे बाद उनको फाइनली ही गॉट मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उनको एडमिशन मिलता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या करे, जान बचाना जरूरी है। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट ही नहीं किया तो वो मजबूर होके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। और वहाँ क्या होता है, एज यूजुअल तुमको पता ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज टू मच फॉर देयर ट्रीटमेंट। उनका चार्जेस ज़्यादा हो गई, नेचुरल है। सो बहुत ज़्यादा उनको चार्ज देके अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो अब क्या होता है इसके बाद, एंड वाई दिस ट्रीटमेंट वॉज वेरी, उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एंड ही इज़ नॉट ऑफ दैट हाई इनकम ग्रुप। सो उनको बहुत आर्थिक रूप से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, now with the behavior of the government hospital, हाकिम शेख was very upset, बहुत दुखी होते हैं, and angry also, और गुस्सा भी उनको बहुत आता है। so he filed a case in the court। अब वो क्या करते हैं, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ वो एक केस फाइल करते हैं, किसमें, कोर्ट में। एंड ही वॉज राइट इन हिज एक्शन। और तुम्हें क्या लगता है, इन्होंने गलत किया? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्यों? Because it is our basic right to get proper and timely treatment at government hospital। ये हमारा मौलिक अधिकार है, एक बुनियादी अधिकार है कि हम अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक नागरिक होने के नाते। और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेफ गार्ड राइट टू लाइफ। हमारा जो राइट टू लाइफ का जो अधिकार है उसको बचाए, उसको बचा कर रखे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाकिम शेख द कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू reimburse the amount of money हाकिम शेख spent on his treatment at the private hospital। केस चलता है, उसका फाइनली वर्डिक्ट क्या होता है कि हाकिम शेख जिन्होंने केस फाइल किया था, कोर्ट डायरेक्शन देती है कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी सारी पैसे जो उनके खर्च हुए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, उनको फिर से वापस किए जाएं। रिम्बर्स मतलब फिर से वापस किए जाएं, ठीक है। एंड जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका खर्च आया था वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी और उसको वापस करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी राइट टू लाइफ के जो अधिकार है उसको पूरा करने का। क्योंकि वो तो पहले गया ही था ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां से उनको इनकार कर दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। सो राइट टू लाइफ के अधिकार का हनन होता है, तो इसको कोर्ट सेफ गार्ड करती है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट हेल्थ इज अ इशू which right to life is a issue which is our one of the right। okay, so we will go through another case study in the next part of this chapter। okay, see you in the class।